हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और वो हमारा टॉपिक है संख्याओं के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या हमारा 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट है, इसको जो है कि हम लोग प्राकृतिक संख्या या इंग्लिश में इसको हम लोग जो है कि नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या या होल नंबर। पूर्ण संख्या को हम जो है कि इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर ये क्या होता है? या पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में हम जीरो या शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे जो है कि हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब गिनती की संख्या ही रहेगा और उसमें जो है कि हम जीरो को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा जो है कि पूर्ण संख्या या इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में जो है कि हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को जब धन एवं ऋण में व्यक्त करते हैं तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पूर्ण संख्या अभी जस्ट इसके पहले वाले में बताया है कि मतलब नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये है कि पूर्ण संख्या को जब हम धन एवं ऋण में व्यक्त करते हैं, पूर्ण संख्या को जब हम धन एवं ऋण में व्यक्त करते हैं तो इसको जो है कि हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन से एकदम साफ क्लियर है। पूर्ण संख्या को जब हम धन एवं ऋण में, पूर्ण संख्या हमारा जीरो है, पूर्ण संख्या को जब हम धन एवं ऋण में व्यक्त करते हैं तो इसको जो है कि हम पूर्णांक संख्या या इंग्लिश में इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। जिससे इसका एक और भी एग्जांपल है, हम लोग जो है कि नंबर लाइन पर देखते हैं। जैसे कि नंबर लाइन में देखते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया, फिर इसके राइट साइड में मतलब दाहिने साइड में हमेशा ये पॉजिटिव रहता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इसके इधर जो भी रहता है सब नेगेटिव रहता है। ये नंबर लाइन पर जब हम दर्शाने के लिए रहता है उसमें जो है कि इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। पूर्णांक संख्या यही होती है। पूर्ण संख्या को जब हम धन एवं ऋण में व्यक्त करते हैं तो इसको पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सम संख्या, या इसको इंग्लिश में जो है कि हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, सम संख्या या इवन नंबर, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या या इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। 2 से विभाजित होने का यह है, जैसे कि 2 है, 4 है, जो 2 के पहाड़ा में आ जाए, 2 से कट जाए, उसको जो है कि सम संख्या या इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा विषम संख्या या इसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे जो है कि हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा उदाहरण है 3 5 7 9 11 13 15, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसको जो है कि विषम संख्या या इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को जो है कि हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वो संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा, मतलब एक और खुद के अलावा यदि वो संख्या किसी से भी विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारा भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है। जैसे कि उदाहरण 4 है, तो 4 हमारा किससे किससे कट रहा है? 4 देखिए जी 1 से कट रहा है। यहाँ पर देखिए एक और स्वयं के अलावा, मतलब 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, इसके अलावा 4 2 से भी कटेगा। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जिसका कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको जो है कि हम भाज्य संख्या या इंग्लिश में उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या, या इसको इंग्लिश में हम जो है कि प्राइम नंबर बोलते हैं। वह संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित न हो, ठीक है, उसको जो है कि हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 2 3 5 7। अब देखिए एग्जाम्पल से ही हम समझ लेंगे, वह संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरे से, मतलब दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे कि अलग से एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 17 है, 17 ये हमारा उदाहरण है। ठीक है, और हम अभी इस डेफिनेशन पर चलते हैं। क्या करें कि वह संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से न कटे, तो इसी डेफिनेशन पे चलते हैं। मान लीजिए 17 जो है कि 1 से भी कट जाएगा, और एक और खुद के अलावा, खुद मतलब ये 17, इसके अलावा दूसरी संख्या से विभाजित न हो,
अब देखिए दोस्तों, 1 और 17 के अलावा ये किसी तीसरी संख्या से जो है कि विभाजित नहीं होगी, इसलिए जो है कि हमारा अभाज्य संख्या है। यदि यहीं पर ले लीजिए 16, और इसका देखिए ये 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो इसलिए ये 16 जो है कि हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। हम जो है कि अभाज्य संख्या वो होती है वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसको जो है कि हम अभाज्य या प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिनका मौसा या एचसीएफ 1 हो, ठीक है। वे संख्याएं जिनका मौसा, उसको इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं, 1 हो, जैसे कि 2 और 3, 8 और 15, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 10 और 40, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि जिसका कि मौसा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है, इसका हम मौसा निकालेंगे तो जो है कि 1 ही होगा, इसलिए इसको हम सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्या, या इसको जो है कि हम इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है, वे संख्या जिनको हम a/b के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। a/b के रूप में हम व्यक्त करते हैं जहाँ a एवं b पूर्णांक होते हैं तथा b 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है 4/5, ये हमारा देखिए a/b के रूप में है, ठीक है। 7 ये हमारा करड़ी में 49 है, और ये 0, ये सब जो है कि हमारा परिमेय संख्या है, या इसको जो है कि हम इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और 0 जो है कि हमारा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसको एक जगह नोट कर लीजिए, 0 जो है कि एक 0, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 0/1 ये जो है कि हमारा परिमेय संख्या, या इसको जो है कि इंग्लिश में हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या, या इंग्लिश में इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। यह क्या होता है, वे संख्या जो करड़ी से पूरी तरह मुक्त न हो, ठीक है। वे संख्या जो करड़ी से पूरी तरह से मुक्त न हो, उसको जो है कि हम इरेशनल या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि ये करड़ी में 3, करड़ी में 5 और ये पाई, ये जो है कि हमारा अपरिमेय है, ठीक है। ये पाई जो है कि हमारा अपरिमेय है, इसको नोट में एक जगह लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए पाई जो है कि हमारा अपरिमेय है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है, ठीक है, पाई का जो मान होता है ना 22/7, पाई जो है कि हमारा अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान जो है कि 22/7 होता है, ये हमारा जो है कि परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अभी इसके पहले जो है कि हम परिमेय संख्या बताए हैं, जो कि a/b के रूप में जिसको कि हम व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त किया जाता है, उसको जो है कि हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वे संख्या जो करड़ी से पूरी तरह मुक्त न हो, उसको जो है कि हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और दोस्तों जो है कि हम पहला टॉपिक बताए थे, हमारा क्या था पहला टॉपिक, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जो है कि हमारा गिनती की संख्या जिसको हम बोलते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसमें जो है कि शून्य मतलब शून्य या निगेटिव संख्या जो है कि हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक है। उसको नोट में एक जगह लिख लीजिएगा, हम लिखना भूल गए हैं। मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उसमें 0 या फिर निगेटिव संख्या रहे, ऋणात्मक संख्या रहे, तो वो जो है कि हमारा नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के, इसमें हम पढ़े हैं संख्याओं के बारे में, जाने हैं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक, नेचुरल नंबर, ये सब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम यही पढ़े हैं और जाने हैं कि ये सब चीज़ें क्या क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ठीक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप लोग का।